नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज का वीडियो है। तो आप लोग चैनल के अंत तक बने रहें। दूसरी बात है कि आप सभी को बता देना चाहते हैं कि परीक्षा का जो डेट है स्टेट का, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो भी खबर फैल रही है वो सब फेक है, तो उसमें आप नहीं पढ़िए। आपका 11 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और 14 से 25 के बीच एग्ज़ाम होगी। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, समय नहीं है। और जो भी न्यूज़ है उसमें आप जो है व्यथित ना हो, क्योंकि वो फेक न्यूज़ है। तो आप लोग जो है तैयारी में लगे रहिए, समय कम है। तो आज का जो वीडियो है स्टेट पेपर 1, पेपर 2, बीपीएससी 4.0 यानी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक बिंदुओं को देखिएगा और अंत में जो एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, उसको देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक होगा। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग अलंकार को देख रहे हैं। तो अलंकार में जो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, इन सभी अलंकारों को देखेंगे और साथ ही साथ और जो अलंकार के प्रकार हैं उनको देखेंगे। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होगा। लेकिन अगर आप स्टेट पेपर 2, बीपीएससी 4 किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं हिंदी से संबंधित, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आपके सिलेबस में लगा हुआ है अलंकार, शब्दालंकार जिसमें है अर्थालंकार है। तो ये दोनों को पढ़ना है। उसमें खास करके आपको जो पढ़ना है उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है। तो इन सभी को भी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यानी जो स्पेशल उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास है उसको भी देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक बिंदुओं को अच्छे से देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। इस वीडियो में 50 एमसीक्यू हैं, पीवाईक्यू हैं, तो उसमें आपका कितना सही होता है अंत में कमेंट भी कीजिएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और आपको पता है कि अलंकार से लगभग 25 प्रश्न पूछा जाता है, यानी 25 प्रश्न आपका अलंकार से रहेंगे। तो ये टॉपिक जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक टॉपिक पे आपका 25% एग्जाम होता है। अगर इसमें आप अच्छे से बना देते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अलंकार को समझने के लिए 3-4 बार क्लास को देखना होगा, एक एक बिंदुओं को समझना होगा, तभी ये सही होगा। तो कम से कम 25 में यहाँ 20 से नंबर सही होना चाहिए, जिससे कि आपका स्कोर अच्छा रहे और रिजल्ट होने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो अलंकार को अच्छे से समझिएगा। हिंदी जंक्शन चैनल पे आपका सभी क्लास करवाया जा चुका है। अलंकार है, इसके बाद जो है मुहावरा और वाक्य शुद्धि ये सब बचता है, तो खुद से भी कर सकते हैं। अगर समय मिलेगा तो हम देख लेंगे। इसके बाद हो सकता है 1-2 प्रैक्टिस सेट देखें, क्योंकि ज़रूरी है, एग्जाम नज़दीक है। तो आप लोग वीडियो के देखें अंत तक और हिंदी जंक्शन चैनल पे बने रहें। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो इस चैनल से जुड़ करके अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 149 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो हम इधर से PDF आपको जल्द ही 10 से 20 मिनट में उपलब्ध करवा देंगे। तो आप लोग जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज अलंकार को। अलंकार क्या है, कितने प्रकार हैं और प्रकार में कौन कौन से हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग अलंकार को देख रहे हैं। यानी आज का जो टॉपिक है वो अलंकार है। तो अलंकार से संबंधित जो बिंदुओं हैं उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अलंकार है, तो सबसे पहले अलंकार को समझते हैं आखिर ये है क्या। तो देखिए कहा जा रहा है कि कविता की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। यानी जिस प्रकार जो शोभा बढ़ाता है तो उसे अलंकार कहेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहना। आभूषण का धर्म है शोभा या सुंदरता को बढ़ाना। मनुष्य अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करता है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्रियों के सौंदर्य में 4 चांद रंग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। अर्थात अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए यहाँ जो परिभाषा है, तो डायरेक्ट परिभाषा से भी प्रश्न रहता है, या फिर पूछ सकता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आभूषण होता है।
या फिर पूछ सकता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे जो है बिंदुओं जो है पूछ सकता है। आगे पूछेगा अलंकार में अरम और कार के दो शब्द हैं। अरम मतलब होता है आभूषण और या सजावट, और कार मतलब होता है वादा, अर्थात दो अलंकृत या भूषित करे उसे अलंकार कहते हैं। संक्षेप में अलंकार की परिभाषा है कि काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो ये देखिए इतने सारे बातों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अलंकार किसे कहेंगे। अब देखिए अलंकार के भेद को देखते हैं। तो देखिए अलंकार को सर्वप्रथम आचार्य वामन ने वर्गीकृत करने का प्रयास किया तथा उन्होंने अलंकार को दो भागों में बांटा। यानी वामन जो है अलंकृत को सबसे पहले वर्गीकृत करने का प्रयास करता है और दो भागों में बांटता है, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। लेकिन मुख्यतः अलंकार के तीन भेद होते हैं। अब देखिए बीपीएससी जो है अलंकार के दो भेद मानते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड जो ए स्टेट है वो अलंकार को तीन भेद मानता है। तो जब ए स्टेट में बैठिएगा तो अलंकार के तीन भेद पूछेगा तो तीन बताइएगा, लेकिन जब बीपीएससी में बैठिएगा तो आपका दो भेद हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, शब्दालंकार, अर्थालंकार। लेकिन कहीं कहीं एक तीसरा जो है अलंकार आ गया है, उभयालंकार। तो लेकिन मुख्यतः जो है दो ही भेद है, यानी कहीं भी अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं या अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभयालंकार बहुत कम है, उसका प्रयोग बहुत कम होता है, तो आपको दो ही भेद मानना है। यानी जो वामन ने माना है दो भेद, वही दो भेद आपको मानना है, और उसी को हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए शब्दालंकार है। देखिए अलंकार पढ़ना है तो आपको पूरे अलंकार से प्रश्न दे सकता है, लेकिन उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब जो स्पेशल दिया है तो उससे ज़्यादा प्रश्न रहेंगे, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए शब्दालंकार है, तो इसका परिभाषा है कि जो अलंकार शब्दों के प्रयोग द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, और यदि उन शब्दों के स्थान पर कोई दूसरा पर्यायवाची शब्दार्थों का प्रयोग कर देने से उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को शब्दालंकार कहेंगे। जैसे वह बांसुरी की धुन काने पड़े, कुल काने हियो ताजी भांजती फिरे। यानी यहाँ है कि काने शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है। यहाँ पहले काने शब्द का अर्थ है कान और दूसरे काने शब्द का अर्थ है मर्यादा। तो इस प्रकार जो है दोनों का दो अर्थ है। उसके जगह पे अगर कोई दूसरा शब्द डाल दीजिएगा तो अर्थ बिगड़ जाएगा, यानी काव्य की शोभा खत्म हो जाएगी, चमत्कार नहीं होगा। तो ये देखिए अलंकार का आप रूप देख सकते हैं। अब देखिए शब्दालंकार के भेद है। तो शब्दालंकार के कई भेद होते हैं, कुछ प्रमुख शब्दालंकार यहाँ दिया गया है। देखिए शब्दालंकार के बहुत सारे भेद हो सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख है पढ़ना है जो उचित, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा रहते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए अनुप्रास है, यमक है, श्रेष्ठ है, वक्रोक्ति है, विप्सा है, पुनरुक्ति है। तो सभी को जो है जल्दी जल्दी देखते निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत कम रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको देखना है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार है। तो ये कहा जा रहा है कि जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कनक किंकिनी नुपुर धुन सुनी कहत रखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ क और न वर्ण की आवृत्ति से उत्पन्न अलंकार अनुप्रास कहा जाता है। इसके 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, डाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो ये भी होता है। अनुप्रास अलंकार के भेद पूछे जाएंगे तो 5 भेद हैं, और यहाँ जब वर्णों की आवृत्ति होगी तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ये जो है अनुप्रास अलंकार है। तो ये समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अलंकार जितना कहना आसान होता है उतना समझना आसान नहीं होता है। तो जब तक आप इसको देखिएगा नहीं, 2-4 बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक ये सब चीज़ें नहीं बनेंगे, क्योंकि काव्य शास्त्र अपने आप में जो है बहुत कठिन होता है। और ये जो है काव्य शास्त्र का ही टॉपिक है, अलंकार, रस और छंद। तो ये तीनों टॉपिक को अच्छे से समझना होगा, जिसमें अलंकार को तो सबसे अच्छे से समझना होगा। अलंकार में जब आप कविता को नहीं समझ पाइएगा तब तक आप अलंकार नहीं समझ पाइएगा। तो कविता को आप समझने का कोशिश कीजिएगा, तभी ये जो है बन सकता है। अब देखिए यमक है, यानी जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं, कारी घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब देखिए यहाँ घटा घटा 2 बार शब्द आया है, तो यहाँ
ऊपर में कहा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक बार शब्द आए और दोनों बार अलग अर्थ हो तो यमक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो पहले बार घटा आया है उसका होता है कार्य बादल और दूसरे बार होता है घटा यानी कम, तो ये दो है यमक अलंकार हो जाएगा। आगे है सरेश अलंकार। तो सरेश अलंकार का है कि अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है तथा उसके एक से अधिक ही अर्थ होते हैं वहाँ सरेश अलंकार हो जाता है। जैसे चरण धरत चिंता करत फिर चितवन चहुओर सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहाँ सुवरन शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। अतः इस प्रकार सुवरन शब्द के 3 अर्थ हैं। पहले में कवि का जो अर्थ है वह है अच्छे शब्द, दूसरे है व्यभिचारी यानी सुवरन का अर्थ है अच्छे रूप रंग वाला, और तीसरे है सुवरन का अर्थ है स्वर्ण ढूंढ रहा है। तो कवि व्यभिचारी और चोर यानी कवि जो है अच्छे शब्द जो ढूंढ रहे हैं, व्यभिचारी जो है वो अच्छे रूप रंग जो ढूंढ रहे हैं, और चोर जो है वो अच्छे स्वर्ण यानी स्वर्ण ढूंढ रहा है। तो व्यभिचारी यहाँ आया है तो सुवरन का जो है 3 अर्थ है, इसलिए यहाँ सरेश अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है। वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे अलग अर्थ निकाले तो वहाँ वक्रोक्ति हो जाएगा। जैसे को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि राधा और कृष्ण का चित्रण है, जिसमें राधा जी ने पूछा कौन हो तुम, तो कृष्ण जी ने बोला घनश्याम हूँ। तो यहाँ पर राधा ने घनश्याम का अर्थ बादलों से लगाकर बोला कि बरसों कहीं जा कर के, यानी यहाँ जो है वक्रोक्ति अलंकार है। अब देखिए वक्रोक्ति जो है 2 प्रकार के होता है, काकू वक्रोक्ति और सरेश वक्रोक्ति, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे है विप्सा। तो जब अत्यंत आदर शोक के साथ एक ही शब्द की अनेक बार पुनरुक्ति हो तो वहाँ विप्सा अलंकार होगा। जैसे हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगावो तुम। यहाँ देखिए हाँ हाँ शब्द की जो पुनरुक्ति हुई है तो यहाँ विप्सा अलंकार है। आगे है पुनरुक्ति अलंकार। तो पुनरुक्ति में है कि जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उस शब्द का अर्थ एक ही रहे तो वह जो है पुनरुक्ति हो जाएगा। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ मधुर जो है 2 बार आया है जोड़ देने के लिए तो पुनरुक्ति हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिए। अब देखिए अर्थालंकार है, यही आपको मेन पढ़ना है स्टेट पेपर 1 में, और यहाँ से लगभग आपको 20 प्रश्न होते हैं और अलंकार से 5 प्रश्न, यानी कुल मिलाकर के अलंकार नामक टॉपिक से आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी पूरा रिजल्ट आपका इसी पे निर्भर करता है। अगर अलंकार को आप अच्छे से समझ लेते हैं तभी आपका रिजल्ट जो है आसानी से हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आपके भर भर के नंबर आएंगे। तो आप लोग जो है अलंकार को अच्छे से देखिए, और इसलिए जो है हम अंत में पढ़ाने का प्रयास किए हैं ताकि सभी चीज़ों को जान जाइए और अंत में देखिए अलंकार को। तो आज अलंकार हो गया, इसके बाद जो है वाक्य शुद्धि और मुहावरा, ये 2 मेन टॉपिक है। तो ये दोनों भी समय मिलेगा तो हम देख लेंगे, लेकिन इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट कर देंगे। अब देखिए है काव्य में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो अलंकार अर्थों के प्रयोग द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाए वे अर्थालंकार है। यानी अर्थालंकार जो है वो बहुत ज़्यादा इसके भेद होते हैं। अर्थालंकार के कई भेद होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है यहाँ हम 13 का चर्चा किए हैं, जिसमें जो जो महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग देखेंगे। तो 5-6 को देखेंगे, बाकी आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा। जब आपको PDF रहेगा आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि सभी को देखने लगेंगे तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, ये 4 अलंकार जो है आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास जो अलंकार है यहाँ से ज़्यादा प्रश्न होता है। तो ये जो आपको मुख्य रूप से पढ़ना है स्टेट पेपर 1 में, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले उपमा अलंकार को देखते हैं। तो देखिए उपमा अलंकार आ गया।
अब देखिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि अधिकांश सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना या समानता किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणों से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। यानी कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति उसको जो है और प्रसिद्ध बनाने के लिए जो है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से किसी वस्तु की तुलना की जाती है तो यहाँ उपमा हो जाती है। जैसे निरमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, यानी निरमा कैसी सुंदर है, चंद्रमा जैसी, तो यहाँ चंद्रमा से जो है उसका उपमा दिया जा रहा है। तो विकल्प आप देख रहे हैं कि उपमा दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ निरमा और चंद्रमा दोनों सुंदर है, लेकिन सादृश्य दिखाने के लिए यहाँ उपमा अलंकार आया है। अब देखिए उपमा अलंकार के जो अंग होते हैं वो 4 अंग होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो 4 होते हैं। उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है और वाचक है। अब देखिए उपमेय क्या है, तो जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन करना होता है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, इसका उदाहरण में चेहरा जो है उपमेय है, यानी चेहरा जो है सुंदर बताया जा रहा है तो चेहरा क्या है, उपमेय है। अब उपमान, जिससे उपमा दी जाए अर्थात वर्णनीय वस्तु प्राणी जिससे उपमेय हो जाता है, यानी उपमान या प्रस्तुत। जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, तो उदाहरण में जो है चांद जो है वो उपमान है, यानी चांद से जो है उपमेय को जो है जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ उपमेय यानी जिसकी बताया जाए और उपमान यानी जिससे बताया जाए, तो जिसकी और जिससे, ये ध्यान रखिएगा तो यहाँ अर्थ खुल जाएगा। आगे है साधारण धर्म, यानी उपमेय और उपमान दोनों में परस्पर समान गुण या विशेषता को व्यक्त करने वाले समान धर्म है। जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, तो उदाहरण में सुंदर जो है वो साधारण धर्म को व्यक्त करता है, तो सुंदर जो है ये क्या है, साधारण धर्म है। वाचक शब्द, यानी यहाँ वाचक शब्द कहलाते हैं जैसे, यानी सम हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा, समान हो जाएगा, जैसा, सादृश्य, सम व के। अब देखिए यहाँ एक मेन पॉइंट है कि अगर कोई भी वाक्य में सम, तुल्य, समान, सा, जैसा, सदृश, सौ व के समान आदि शब्दवाचक शब्द हो, यानी इसके जैसा और कोई शब्द हो मिलता जुलता, जिससे पता चल जाता है कि ये उपमा अलंकार है। तो ये सब शब्द जहाँ भी दिखे आपको कोई भी पंक्ति में तो उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, रूपकोपमा और मारूपमा, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए है रूपक अलंकार, तो जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक रूप दिखाकर दोनों में भेद रहित आरोप स्थापित की जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। जैसे मन सागर मनसा रहरी बूढ़े बहे अनेक, यहाँ देखिए मन पर सागर का और मनसा पर रहर का आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार है, यानी मन पर सागर का और मनसा पे रहर का, तो यहाँ का दोनों में जो भेद रहित आरोप स्थापित किया जाए तो रूपक हो जाएगा, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके 3 भेद हैं, स्वांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक, तो ये आप देख रहे हैं। तो रूपक में आते किसी भी चीज़ का जो है वर्णन किया जाए एक रूप दिखा करके, यानी एक रूप दिखा करके उसी के जो है 2 रूप का वर्णन किया जाए, तो एक शब्द में जो है 2 रूप दिखाया जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। यानी मन सागर और मनसा रहरे, यानी मन सागर के जैसा है लेकिन मनसा क्या है, रहर के जैसा। तो यहाँ देखिए एक ही शब्द, यानी जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक रूप दिखाकर दोनों में भेद रहित, यानी दोनों को एक रूप दिखाया गया है लेकिन भेद रहित है। आगे बढ़ते हैं तो आगे है उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर जाए वहाँ उत्प्रेक्षा हो जाएगा। जैसे चमचमाती चंचल नयन बीज घूंघट पर छीन मानो सुर सरिता विमर जल उछत जुगबीन। उदाहरण में देखिए छींटे जो है छीने घूंघट में सुर सरिता के निर्मल जल की तरफ चंचल नयनों ने 2 उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना अथवा कल्पना की है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी किसी भी चीज़ को जो है मन में कल्पना कर दी जाए, उपमेय और उपमान का अथवा संभावना कर दी जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके 2 भेद हैं, इसके 3 भेद हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। आगे है विरोधाभास अलंकार।
अब देखिए, जहाँ किसी वस्तु में कोई वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास प्रतीत हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। यहाँ कोई जो वास्तविक वस्तु है उसमें विरोध ना होते हुए भी विरोध का जब आभास प्रतीत होता है तो विरोधाभास अलंकार होता है वहाँ। जैसे या अनुरागे चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। यानी इस उदाहरण में आप देखें कि काले रंग में डूबने से उज्ज्वल होना एक विरोध कथन है। काले रंग में डूबने से उज्ज्वल नहीं हो सकता है, लेकिन परंतु इस विरोध का परिहार हो जाता है। अतः जब भक्त जो जो कृष्ण के प्रति अनुराग करेगा तो उसमें सात्विक भाव भरता जाएगा। अतः इस प्रकार यहाँ विरोधाभास अलंकार है। अब देखिए आगे है संदेह अलंकार। तो इसमें देखिए कहा दूसरी वस्तु में जब शंका किया जाए यानी संदेह अलंकार वहाँ हो जाएगा। जैसे स्वाति घटा घराती मोछ पापनी सौपुरी किथो आवत मोछ शुभ आभा रुचि उरी। यहाँ देखिए घटा को देखकर यह निश्चित नहीं हो रहा कि यह स्वाति घटा ही है या शुभ आभा है, अतः यहाँ संदेह हो जाएगा। अब देखिए भ्रांतिमान है, जहाँ किसी एक वस्तु को देखकर उसके समान किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए तब भ्रांतिमान हो जाएगा। यानी जब किसी वस्तु को देखते हैं तो लगता है कि वो किसी दूसरे वस्तु के जैसा भी हो सकता है, तो यहाँ जो है भ्रांतिमान हो जाएगा। जहाँ समानता के कारण भ्रम बस उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो, यानी जहाँ समानता से आप देख सके। जैसे वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर नीरद यामिनी जनी संग डोरे बोरे मोर। अब देखिए यहाँ है कि वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं और रात में उन्हें सघन मेघ समझकर मोर बोलते हैं और उनके साथ साथ चलने लगते हैं। अतः भ्रम के कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। यानी कि कोई भी चीज़ की समानता के अनुसार जब उसको मान देते हैं तो वो जो है भ्रांतिमान हो जाएगा, भ्रम हो जाता है। यानी मन में जब भ्रम हो जाता है वहाँ भ्रांतिमान है। अतिशयोक्ति अलंकार यानी अधिक प्रशंसा किया जाए लोक समाज की सीमा या मर्यादा का अतिक्रमण करके। यानी अतिक्रमण जहाँ कोई संभव ना हो उतना अगर बढ़ा चढ़ा कर जब उस प्रशंसा किया जाए तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। जैसे अब जीवन की है कपिओस ना कोई कन गुरियों की मुंदरी कंगना होए। यानी यहाँ पे अंगूठी को कंगन होना बताया गया है, यानी अंगूठी कभी कंगन नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे समासोक्ति अलंकार यानी काव्य में जहाँ उपमेय के वर्णन में विशेषणों के द्वारा उपमान का बोध कराया जाए तो समासोक्ति होगा। जैसे कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भोई सांझ करा निधि जेई। यानी यहाँ कुमुदनी फूल जब चंद्रमा निकलता है तो वह खिल जाता है। अतः इस प्रकार कवि ने नायक और नायिका की ओर निशाना साधा है, अतः यहाँ समासोक्ति हो जाएगा। आगे देखिए है दृष्टांत अलंकार। अब देखिए ये सारे जो अलंकार है इसको जब तक आप 2-4 बार चीज़ें को पढ़िएगा नहीं, कविता को नहीं समझिएगा तब तक ये नहीं बन पाएगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इसको 2-4 बार पढ़िए। PDF आपको दिया जाएगा। अब विभावना अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में है जब कोई भी वस्तु को जब मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अलंकार को देख रही हैं। देखिए उभय अलंकार है तो इसका जो है भेद भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ संश्लिष्टि अलंकार संकर जो कि कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु जो है, तो महत्वपूर्ण बिंदु देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए अलंकार जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है, तो भामा को माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में अलंकार को जो है परिभाषित तो नहीं किया है, परंतु 4 अलंकार का जो है चर्चा किया है, जिसमें 4 अलंकार जो माने हैं उसमें उपमा है, रूपक है, यमक है और दीपक है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने किन 4 अलंकारों का चर्चा किया है, इसमें कौन से नहीं किया है, इस तरीका से दे सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, उपमा, रूपक, यमक और दीपक, ये 4 अलंकार का चर्चा भरत मुनि ने किया है। हिंदी साहित्य के कवि केशव दास एक अलंकारवादी आचार्य हैं, यह आप ध्यान में रखिएगा। अलंकार शब्द की अवधारणा बहुत ही प्राचीन है, जिसका उपयोग प्रारंभ में हिंदी व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में किया जाता था। काव्य दर्श ग्रंथ के रचनाकार आचार्य दंडी तथा काव्य प्रकाश के रचनाकार आचार्य मम्मट हैं।
उसके बाद काव्यालंकार के आचार्य भामा है तथा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार आचार्य मामन है। तो ये जो चारों पुस्तकों का नाम है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए अलंकार को हम लोगों ने देखा और हमें नहीं लगता कि ये आप इसको अच्छे से देखिएगा 2-3 बार तो प्रश्न बचेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो ये बन जाएगा और बहुत सारे प्रश्न आपको विकल्पों से ही छटा जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए वैकल्पिक प्रश्न है, तो वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो 50 जो है वैकल्पिक यानी MCQ PYQ है, तो आप इसको अंत तक देखिएगा और कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत्र बुलाए, इस काव्य पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये जो काव्य पंक्ति है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, तो स और यहाँ मामा दोनों वर्णों की पुनरावृत्ति हुई, माने बार बार प्रयोग हुआ है 2 से अधिक बार, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। अब देखिए यहाँ या अनुरागी, अब देखिए डायरेक्ट ये आ गया है, गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तू उज्ज्वल हो, यहाँ विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। प्रश्न है उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए उत्प्रेक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संभावना, यानी जब संभावना रहता है कहीं, कोई आपको संभावना दिख जाए वहाँ, तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बार पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे रोचन भृंग। अब यहाँ आया है किस अलंकार की योजना है? तो यहाँ जो अलंकार है, जो वो रूपक अलंकार का चर्चा किया गया है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है अति कटु वचन कहती कैकई, मानहु रोन जरे पर दई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार ही है, यानी संभावना यहाँ है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोम सा तन घर चुकायब, दीप सा मंजर चुका, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको सीधा समझ में आ रहा है, स शब्द का आया तो उपमा अलंकार हो गया, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है बिनु पद चरे बिन सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करन विधु नाना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ जो अलंकार है ये विभावना अलंकार है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार अर्थालंकार नहीं है? तो देखिए अर्थालंकार का अगर चर्चा कीजिएगा तो अनुप्रास अलंकार अर्थालंकार नहीं है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो ऊपर चर्चा किया गया था 5 भेद होते हैं, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। कितो मिठास दई दयो इतने सरोनुरूप, काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है ये विरोधाभास अलंकार है, यानी कितनों स्वरों ने लग रहा है, ये मिठास जो रूप है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। फूरे काश सकर में छाई, जानु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना है यहाँ, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। कोटि कुरुष सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है, यानी सम आ गया तो उपमा हो गया, विकल्प क सही हो जाएगा। निर परिधान विच सुकुमार, खुद रहा था अध मृदु अधकुरांग, खिरा हो ज्यों बिरती का बिजली का फूल, मेघवन बिच गुलाबी रंग। अब देखिए आपको सीधा से समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है, यानी संभावना है, तो जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अगर उपमा अलंकार देता तो वो ही सही होता, क्योंकि जो शब्द आ गया है। आगे है पीपर पात सरिस मंडोरा, पीपर पात सरिस मंडोरा, यानी पीपर पात के जैसा जो है सरिस, यानी ये मन डोलता है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दिग्जर का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। अब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है वो विरोधाभास अलंकार है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। ये सारे जो प्रश्न है कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, तो VVI प्रश्न है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए कह रहा है कि काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता
हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य छीन हो जाए, क्या कहलाता है? तो शब्दालंकार हो जाएगा सीधा सीधी। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, शब्दालंकार। आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार की परिभाषा है। तो अर्थगत जो चमत्कार होता है, इसमें भाव पक्ष की प्रधानता होती है, इसमें कल्पना का भी आधार हो सकता है। तो सही बात कहा गया है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे है सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब देखिए सुबरन शब्द आया है, इसके जो है कभी व्यभिचारी चोर तीनों खोज रहे हैं, तो उसका 3 अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ जब 3 अर्थ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सरेस अलंकार हो जाएगा। यानी एक शब्द के जब कई बार उसका अर्थ निकले, एक ही शब्द के कई अर्थ निकल जाए तो क्या हो जाएगा? सरेस अलंकार हो जाएगा, विकल्प का सही हो जाएगा। अलंकारों का सिरुरत्न माना जाता है। तो जो अलंकारों का सिरुरत्न है वो उपमा अलंकार को कहा जाता है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेद रही थी जलथल में। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चारु चंद्र की चंचल, यहाँ देखिए च वर्ण की हुआ है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? अब देखिए शब्दालंकार अगर आप देखते हैं तो कौन सा नहीं है? यमक, अनुप्रास और सरेस, ये तीनों क्या है? शब्दालंकार है। लेकिन रूपक जो उपमा ये सब जो है अर्थालंकार होता है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सा अर्थालंकार है? तो देखिए उपमा, रूपक, विरोधाभास, ये सभी क्या है? सभी के सभी जो है अर्थालंकार है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है कनक कनक ते सौगुनी मादकता हिकाय एकाए बौरात नर उह पाए बौराए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ जो अलंकार हो जाएगा ये कौन सा अलंकार होगा आपको बताना है। देखिए कनक का 2 अर्थ है, तो यहाँ कनक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कनक का 2 अर्थ है, तो यहाँ श्रेष्ठ अलंकार हो जाएगा, चिपका हुआ अर्थ है। तो विकल्प अगर आप देखिएगा तो ये विकल्प चेंज नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ अलंकार नहीं है, तो इसको जो है सुधार दिया जाएगा। और इसको जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है श्रेष्ठ अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों की चर्चा की है? तो 4 का चर्चा किया है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, मोती गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए पानी गए ना उबरे, यहाँ मोती की जगह पानी हो जाएगा, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इसको अगर आप देखते हैं तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पानी शब्द का प्रयोग हुआ है और पानी के जो है 3 अर्थ है। देखिए शब्द एक ही है लेकिन अर्थ जो है 3 है। तो कहा गया है कि जब कोई एक शब्द आता है और उसका जो है 2 से या 2 से अधिक अर्थ निकले, 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, तो श्रेष्ठ अलंकार हो जाएगा। ऊपर कनक शब्द को देखे थे, कनक कनक शब्द आया था, दोनों का 2 अर्थ था, एक धतरा होता है, एक सोना होता है। और यहाँ पानी का भी 3 अर्थ होता है। पानी मतलब इज्जत होता है, पानी मतलब आप जो देखे पयोद यानी पीने योग्य होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि पानी के बिना सब ये अधूरा माना गया है। अब देखिए यहाँ जो है श्रेष्ठ अलंकार है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उसो नागरी। अब देखिए यहाँ जो अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा, डूबो रही है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सरोने गात, मानो निर्मनि शैर पर आत्म प्रयोग प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो देखिए अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो भामा को माना जाता है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। काव्य आदर्श किसकी पुस्तक है? तो काव्य आदर्श जो पुस्तक है वो दंडी का है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन तू अस्थिशेष तू अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ जो अलंकार है विरोधाभास अलंकार है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। सुमनों की मुस्कान तुम्हारी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो सुमनों की मुस्कान तुम्हारी, यहाँ जो है अर्थालंकार हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा।
काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण रमणीयता और चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो शब्द और अर्थ दोनों के कारण आएगा तो यहाँ जो है उभयालंकार हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो देखिए बिहार स्टेट में अलंकार के जो है 3 रूपों का चर्चा किया है, तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प क सही है। आगे उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार कौन है? तो उपमेय में उपमान को जो संशय पैदा करता है उसे संदेह अलंकार कहा जाता है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। बिगड़ी बात बने नहीं राख करे किन कोई, रहमन काटे फाटे दूध को मथे न माखन हो, यानी अगर दूध फट गया तो कितना भी मठिए तो ये मक्खन नहीं हो सकता है। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो है दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। खोरे जुग की वार तुमको ही ऐती बाट हरिनाम है, हमारी बसी कानन पहाड़ में। अब देखिए यहाँ जो अलंकार है तो अलंकार को छाटना है, तो यहाँ वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नाना रंगी जरद नम में दिखते हैं अनूठे, योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऊपर बताया गया था, आभूषण होता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, आभूषण। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो रघुपति राघव राजा राम, यहाँ जो अलंकार आया है वो र वर्ण की जो है पुनरावृत्ति हुई है, यानी 2 से अधिक बार आया है, 2 या 2 से अधिक बार, तो यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। कारी घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ जो घटा शब्द आया है तो घटा का 2 अर्थ है। एक घटा मतलब कार्य बादल होता है और एक है घटा मतलब कम होना। तो एक शब्द के जब 2 अर्थ आए, दोनों एक ही शब्द जब 2 अर्थ आए तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा वो यमक अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। 2 बार शब्द आया है, 2 अर्थ है, एक ही शब्द है 2 जगह आया है, तो ये जो है ग हो जाएगा यमक अलंकार। आगे है एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 10 प्रश्न और है, 50 प्रश्न करेंगे। रेशमी कलम से भाग रेखा लिखने वालों कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, रेशमी कलम, यानी रेशमी कलम कैसा है? तो रेशमी रेशम में, तो ये जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे है रूपक अलंकार है, तो देखना है कि कौन सा जो है रूपक। तो माया दीपक नर पतंग, यानी माया जो है वो दीपक है और नर जो है पतंग है, तो रूपक जो है चर्चा किया जा रहा है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। सीता का मुख मानो चंद्र है, तो उपमा है। कार्य घमंड का घटन यमक है, विमल बानी ने बीनारी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कंज करी करिका रतान सिर सारी है में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक और अनुप्रास दोनों है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। वर्णों की वृद्धि हुई है, तो ये जो है अनुप्रास और रूपक दोनों है। आगे है सब प्राणियों के मत अनुसार अहा नाच रहा है, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा वो रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। पिया सु कहू संदेश रा हे भौराहे काग, सो धनी बिरह जरी मुई तिहक धुआं हम राग। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है बहुत कारी सिर जरा से रार के सर से कि जैसे धूल गई हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झुककर मैंने पूछ दिया खा गया मानो झटका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ जो अलंकार है यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी ऐसा संभावना हो गया, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है फुरे है कुमुद फुरी मारती सघन बन, फुरी रहे तारे मानो मोती अनगिनत हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी संभावना है कि अनगिनत है, विकल्प क सही हो जाएगा। नित्य ही नहाता सिर सिंधु में कराधर है, सुंदर तापनान की
समता की इच्छा से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो है, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 50वां प्रश्न देखते हैं, सामने है। बैन सुन्या जब ते मधुर तब ते सुनत ना बैन, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है वो बताना है। तो यहाँ जो है विरोधाभास अलंकार है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। तो आज मैंने अलंकार को आपके समक्ष बताने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा। और अगर आप इसका PDF प्राप्त कर देते हैं तो आप बहुत आराम से इसको चीज़ों को देख सकते हैं। और इसमें जो है विस्तार से सभी जो अलंकार के रूपों हैं सभी का चर्चा किया गया है। देखिए अलंकार जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक हो जाता है। इसको इतना जल्दी बताना असंभव बात था, लेकिन हम कोशिश किए हैं। बाकी देखिए समझना आप लोगों का काम है, क्योंकि आप लोग PG किए हुए हैं, तो इतने भी आज बहुत आराम से चीज़ों को जब समझ जाइएगा तो बनने लगेंगे। तो ये जो है एक एक टॉपिक जो है आधा आधा घंटा का क्लास होगा, तब समझ में आएगा 5-7 उदाहरण देखते हुए। लेकिन हम जो है एक एक उदाहरण से समझाने का प्रयास किए हैं। तो 2-3-4 बार देखिएगा तो आपका 25 में 18 से 20-22 नंबर तक सही होने लगेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। ये टॉपिक से आपका लगभग 25 प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से लगभग 25% आपका जो है एग्ज़ाम इसी टॉपिक पे है। तो आप लोग इतना ज़्यादा हो सके देखिए और अभ्यास कीजिए। इसके बाद हम लोग जो है अलंकार हो गया, तो 2-3 टॉपिक बचा है, तो बीच बीच में देख लेंगे एक कल परसों तक। और जो है सबसे पहले एगो कर जो है हो सकता है प्रैक्टिस सेट देखें, ताकि आपका वहाँ पे देखेंगे कि रिजल्ट कितना है, कितना बच्चों सही जवाब दे रहे हैं। तो 50 नंबर में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी वीडियो है उसको 2-3 बार 4 बार देखिएगा। हिंदी जंक्शन पे सारा चीज़ उपलब्ध है, अपनी तैयारी कीजिएगा। अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, यानी जो हम नोट्स देंगे जो यहाँ पढ़ाते हैं उसी का नोट्स देंगे, अलग से कुछ नहीं रहेगा। तो आप लोग ये मन में बना रहे हैं। तो 72 61 81 53 07 है। इस पर जो है स्टेट पेपर 1 के लिए 149 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF तुरंत ही उपलब्ध करवा देंगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके पेमेंट कीजिए। और समय बहुत कम है, 11 से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड, और उसके बाद 14 से 25 के बीच एग्ज़ाम है। तो आप लोग के पास समय बहुत कम है। जितना ज़्यादा समय बचा हुआ है उसके अनुसार जो है आप तैयारी कीजिए चीज़ों को, और जितना ज़्यादा हो सके रिविज़न कीजिए। 3-4-5 दिन अभी भी समय है, और आप इतना दिन में अच्छे से मेहनत कर देते हैं तो बहुत आराम से रिजल्ट हो जाएगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए, सारा चीज़ उपलब्ध है। प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट डाला हुआ है और आगे डाला जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, अपनी तैयारी को कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो हिंदी जंक्शन आपके लिए जो है आपकी शुभकामना करता है। आपकी सफलताएं हमारी सफलता है। इस चैनल पे जो है लगभग 100% बच्चों का रिजल्ट होता है स्टेट में। तो आप ये नहीं सोचे, थोड़ा सा ध्यान देना है। चीज़ें को 2-3 बार आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट को 4-5 बार बना लीजिएगा, तो आपका जो है लगभग तैयारी जो है 100% हो जाएगा। तो चैनल पे सारा चीज़ उपलब्ध है, उसको देखिए। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।